तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हेलो एरिन के लेक्चर नंबर 14 में। प्यारे स्टूडेंटों, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 13, 12 और 11, 10 ये सब नहीं पढ़ा है तो पढ़ करके आइए, क्योंकि आप लोगों को मैं एक एक हेडिंग जो है पूरे के पूरे विस्तार तरीके से बता रहा हूं प्यारे स्टूडेंटों। तो चलो चलते हैं बिना देरी करते हुए। आज का जो मेरा टॉपिक है प्यारे स्टूडेंटों, हेलो एल्केनो के भौतिक गुण। तो हेलो एल्केनो के भौतिक गुणों पर चर्चा करेंगे प्यारे स्टूडेंटों। देखिए क्या क्या रहा है कि पहला पॉइंट इसका है भौतिक गुणों में, हेलो एल्केन के भौतिक गुणों का पहला पॉइंट है हमारा कि मेथे यानी क्लोरोमेथेन हो गया, ब्रोमोमेथेन हो गया, मेरा क्लोरोएथेन हो गया। इन सभी को मैं बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, तो ये रूम टेम्परेचर पर या कमरे के तापमान पर ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, कार्बन 18 तक के जो यौगिक होते हैं, कार्बन 18 तक के, इनके बाद के जो कार्बन 18 तक के जो यौगिक होते हैं वो सुगंधित यानी एक तरह से अच्छा खासा सुगंधित, मतलब उनकी महक होती है। उस अवस्था में ये वहां तक के यौगिक जो होते हैं ये क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। लेकिन ब्रोमोमेथेन हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया, क्लोरोएथेन हो गया, ये सभी के सभी रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ तक के जो यौगिक होते हैं वो आपके सुगंधित द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं कार्बन 18 के बाद जो कार्बन 19 के यानी कि उच्च सदस्य वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनकी मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, तो वह गंधहीन स्वादहीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं गंधहीन स्वादहीन किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है प्यारे स्टूडेंटों आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा यह कह रहा है कि गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में बताने जा रहा है। देखिए सबसे बढ़िया पॉइंट हमारा यहाँ पर क्वथनांक दिखाई दे रहा है। गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही देखिए, हेलो एल्केनो के अणु ध्रुवीय होते हैं। हेलो एल्केनो के जो अणु होते हैं ध्रुवीय होते हैं। समझिएगा कैसे। देखिए मैं बात करता हूँ प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर ये यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अगर यह मैं बात कर दूं, ये RX ले लीजिए आप लोग। अब सुनिए यहां पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, ये एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा? कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जब खींचेगा धीरे धीरे खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये धीरे धीरे जब खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। एक समय ऐसा आता है कि बहुत तेजी से खींच लेता है तो बीच में से बांध क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये इसका देखिए, इसका जो होता है sp3 कक्षक जो होता है वो काम करता है। sp3 कक्षक इसका काम करता है, लेकिन हैलोजन वाले का क्या होता है? 3p अर्धपूर्ण कक्षक जो होते हैं वह इस बॉन्डिंग को बनाने में काम करते हैं। ठीक है, इस आबंध को बनाने में काम करते हैं। अभी आगे जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन के आबंध की प्रकृति की बात करूंगा रासायनिक गुण में, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा, संपूर्ण तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके अंदर किसका? इसके अणु के अंदर ध्रुवीयता का यानी कि ध्रुवणता का गुण आ जाएगा। अब कह रहा है कि जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च ध्रुवीय तथा उच्च द्रव्यमान वाले होने के कारण इनमें प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। माने हाई पोलैरिटी की वजह से और हाई इनके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इनके अंदर जो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वह बहुत ज्यादा प्रबल होता है, जिसको हम जैसे कि आप बोलेंगे वान डर वाल्स बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। दूसरी भाषा में सुनिएगा क्या रहा है कि उपस्थित होता है। यही कारण है कि क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो के जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, सुन लीजिएगा मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, देखिएगा सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट मेरी बात। अगर मैं बात करूंगा यहां पर, अगर ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, अगर मैं कहूंगा ये आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड है और ये हमारा क्लोराइड है, मैंने इस ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। पहला पॉइंट सुनिएगा, अगर एल्किल समूह, अगर किसी भी, अगर हैलोजन के तीनों के तीन अगर मेरे हैलोजन लगे हुए इनके साथ में अलग अलग, माने एल्किल समूह तो एक समान है। अगर एक समान एल्किल समूह में ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन के अणुभार के हिसाब से उसका क्वथनांक भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है।
अगर आयोडीन का जो अणुभार है ज्यादा है तो उसका क्वथनांक ब्रोमीन के अणुभार से ज्यादा होगा, यानी कि एल्किल आयोडाइड का जो क्वथनांक होगा वो एल्किल ब्रोमाइड के क्वथनांक से क्या होगा प्यारे स्टूडेंटों, अधिक होगा। क्वथनांक की बात कर रहा हूं, क्या होगा एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर यहाँ पर लिखा है कि उच्च द्रव्यमान वाले होने के कारण इनमें उपस्थित होता है क्या, यही कारण है कि इनके क्लोराइडो तथा ब्रोमाइडो तथा आयोडाइडो के क्वथनांक हाई होते हैं। सुन लीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड है ये, अब एल्किल क्लोराइड का जो क्वथनांक होगा वो एल्किल ब्रोमाइड से कम होगा, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड का एल्किल क्लोराइड से क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और बनेगा, क्या सर जी एक चीज और बता दीजिए, तो मैं भी बताऊंगा। देखिए आप कहेंगे कि क्या सर जी सबका अगर मैं सुनो सब में मैं क्या करूंगा, अगर मैं केवल और केवल हैलोजन परमाणु समान ले लेता हूं तब क्या फर्क देखने के लिए मिलेगा क्वथनांक के अंदर, तो मैं बताता हूं। देखिए क्या देखने के लिए मिलेगा क्वथनांक के अंदर, मैं कहूंगा कि आप ले लीजिए CH3 CH2 CH2 आयोडीन इज ग्रेटर देन, मैं बता रहा हूं फिर आगे, CH3 CH2 आयोडीन, फिर मैं इज ग्रेटर देन लगा रहा हूं, फिर CH3, फिर आई हो गया। अब सुन लीजिए, अगर आपका हैलोजन परमाणु समान है तो एल्कीन के जो द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही क्वथनांक भी होगा। बात क्लियर है? अगर आपका हैलोजन का जो परमाणु है वह समान है सभी एल्किल समूहों के साथ में, तो जो एल्किल का द्रव्यमान होगा बढ़ते हुए क्रम में होगा, तो उसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा क्वथनांक भी आपका उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि ये प्रोपिल आयोडाइड है या आयोडोप्रोपेन है, फिर उसके बाद आयोडो एथेन है, ये आयोडोमीथेन है। तो यहाँ पर आयोडोप्रोपेन का जो क्वथनांक होगा प्यारे स्टूडेंटों वह अधिक होगा, किसकी अपेक्षा में, आयोडो एथेन की अपेक्षा में। फिर आयोडोमीथेन का होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरे को लगता है कि जहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। देखिए एक पॉइंट और बताता हूं आगे, एक पॉइंट और बता रहे हैं, रुको आगे। देखिए अगर मैं क्या करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, CH3 CH2 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 और साथ में मैंने ले लिया क्लोरीन। अब यह बताइए, एक तरह से ये हमारा प्राथमिक हैलाइड है, क्योंकि भैया जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है उस पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर 2 है तो भैया ये कह सकते हैं कि उस कार्बन पर पीछे एक एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसको यानी कि प्राइमरी एल्किल कह सकते हैं। इसको यह कह सकते हैं ये हमारा प्रथम डिग्री है, ये वाला कार्बन जो है जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, जो क्लोराइड से जुड़ा हुआ प्रथम डिग्री है। अब सुन लीजिएगा, अगर मैं कहूंगा कि अब इसको हम क्या करेंगे 2 डिग्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे 2 डिग्री, लो बना दिया हमने 2 डिग्री। यहां पर कर देंगे CH हो गया ये हमारा, यहां पर हमने Cl लगा दिया, बगल में क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वह कौन सा डिग्री हो गया 2 डिग्री। सुन लीजिए, अगर आपकी प्रायोरिटी बढ़ेगी प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी की ओर, एक और बना देते हैं, यहां पर देख लीजिए, और मैं साथ में चिन्ह भी लगाता हुआ चल रहा हूं। मैंने यहां पर लिख दिया आपको, ये सेकेंड डिग्री हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर CH3 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया Cl, ये हमारा CH3 हो गया, नीचे CH3 हो गया। सुन लीजिए, कह रहा है कि अगर आपकी प्रायोरिटी कार्बन की फर्स्ट डिग्री की है तो उसका क्वथनांक अधिक होगा किसके क्वथनांक से, सेकंड डिग्री कार्बन के। अगर सेकंड डिग्री की प्रायोरिटी आपकी थर्ड डिग्री कार्बन, यानी कि अगर कोई सेकंड डिग्री कार्बन है हैलाइड वाला, तो उसका जो क्वथनांक होगा थर्ड डिग्री हैलाइड वाले से क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यह है कि क्वथनांक जो है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का जो होता है वह अधिक होता है किसकी तुलना में, द्वितीयक एल्किल हैलाइड की। द्वितीयक एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक होता है प्यारे स्टूडेंटों, वह अधिक होता है किससे, तृतीयक एल्किल
हैलाइड से। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब अगली हेडिंग पर अगर मैं बात करूंगा कि घनत्व, अगर मैं घनत्व की बात करूं, डेंसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की प्यारे स्टूडेंटों बात करता हूं तो CH3 आइडोमेथिन हो गया, या एल्किल आयोडाइड हो गया, या मैं यहां पर ले सकता हूं C3H7I, और मैं ले लेता हूं कामा दे करके C3H7Br। अगर मैं बात करूंगा घनत्व की, तो यहां पर घनत्व क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों? यानी कि एल्किल आयोडाइड का और एल्किल ब्रोमाइड का क्या होता है? घनत्व क्या होता है? H2O से क्या होता है? अधिक होता है। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का जो घनत्व होता है प्यारे स्टूडेंटों, वो H2O से अधिक होता है। दूसरी भाषा में मैं कह दूंगा या आइडोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन का जो हमारा जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वह क्या होती है? वाटर से अधिक होती है, जल से अधिक होती है। लेकिन अगर मैं बात कर दूंगा वही C3H7Cl या C3H7F यानी फ्लोरीन प्रोपेन की बात कर दूं, या सीधी सी बात कह सकते हैं कि एल्किल क्लोराइड की या एल्किल फ्लोराइड की, अगर घनत्व की बात करूंगा, डेंसिटी की बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, तो इन दोनों की डेंसिटी क्या होती है? वह जल से क्या होती है? कम होती है, जल से कम पाई जाती है। जहां तक हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों अगली हेडिंग पर, सुनिएगा। यानी कि अब अगली हेडिंग है हमारी हेलो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्म। प्यारे स्टूडेंटों, हेलो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्म। अगर मैं हेलो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्म में पहले नंबर हेडिंग की बात करूंगा, तो पहला नंबर हेडिंग आता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहला नंबर इसके अंदर हेडिंग आएगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिएगा प्यारे स्टूडेंटों, अब इसमें हम लोग देखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं में अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि होता क्या है। सबसे पहले एक हेडिंग और आती है, उसको पहले मैं बता देता हूं। देखिएगा, पहले उसको समझ लेते हैं। कार्बन और हैलोजन के आबंध की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? देखिए, कार्बन और हैलोजन जो होता है उसके आबंध का निर्माण कैसे होता है, सुन लीजिएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों कार्बन की, तो कार्बन जो होता है वह sp3 कक्षक, कार्बन का माने इस कार्बन हैलोजन में आबंध का निर्माण करने में कार्बन का sp3 कक्षक भाग लेता है, और इस हैलोजन का जो होता है
वो 3p का यानी कि 3p कक्षक के अर्धपूर्ण ऑर्बिटल जो होते हैं अर्धपूर्ण कक्षक भाग लेते हैं। 3p के यानी हैलोजन के 3p के जो यानी कि अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ये sp3 संकरण बनाने में। ठीक है, अब सुन लीजिएगा आगे। अब यहां पर क्या होता है कि जो ये हैलोजन होता है हमारा, इसके अंदर माने हैलोजन और कार्बन के अंदर क्या होता है, यहां पर बांड के बीच में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, एक ध्रुवता उत्पन्न होती है। ध्रुवीय, एक तरह से ध्रुवीय आबंध भी बोल सकते हैं इसको, हम ध्रुवीय अणु बोलते हैं इसको। ये अणु जो होता है वो ध्रुवीय होते हैं। कारण क्या है इसका, इस हैलोजन के पास विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में बहुत अधिक होती है, और जब अधिक होती है तो ये अपने पास बांड को क्या करता है, खींचता है। तो खींचेगा तो इसके ऊपर निगेटिव आना शुरू हो जाता है, यानी कि ये इधर से बांड को खींच रहा है, इसके ऊपर क्या आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव। बांड टूटेगा भाई कुछ देर के बाद। कहने का मतलब ये है, ये धीरे 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 इलेक्ट्रॉन को खींचता है, किसके, कार्बन के। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आता जाएगा, धीरे 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 ये निगेटिव आता जाएगा। ये वाला जो निगेटिव है वो धीरे धीरे आता जाएगा, इसके ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव आता जाएगा। यानी कि इसके वजह से विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से, यानी विद्युत ऋणात्मकता होने की वजह से इसको, हैलोजन हमारा विद्युत ऋणी है तो ये इसकी मतलब प्रॉपर्टी है कि मतलब ये विद्युत ऋणात्मकता है। कहने का मतलब ये है कि ये हैलोजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ये गुण है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को मैंने दे रहा है इसकी तरफ उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो बांड टूटेगा बीच में से, एक समय जब आएगा तब टूटेगा, अभी नहीं। अब सुन लीजिए, वही कारण फिर बन जाता है आगे चल करके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सुन लीजिएगा, अब अगली हेडिंग जो है वह मैं ला करके आपको इसी पर टच करने वाला हूं। होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों, नाभिक रागी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन हो गया, रिएक्शन का मतलब अभिक्रियाएं हो गया, नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल हो गया। देखिए यहां पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, मैंने इसको नाभिक रागी कह दिया है, इस पूरे ग्रुप को मैंने नाभिक रागी कह दिया। ठीक है, यहां पर एक नाभिक रागी हमारा हैलाइड है और एक नाभिक रागी जो है एनयू निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर लगा हुआ है। अब होता क्या है कि सुनिए, ये एक नाभिक रागी जो होता है वह यहां से बाहर निकलेगा, इसके ऊपर ये वाला नाभिक रागी अटैक करेगा धीरे से आकर के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाला नाभिक रागी पीछे से अटैक करेगा और ये वाला निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इस नाभिक रागी से प्रबल नाभिक रागी अब पीछे आ रहा है, इस नाभिक रागी से प्रबल नाभिक रागी पीछे आ रहा है, तो जिसकी प्रबलता ज्यादा होगी वो जुड़ जाएगा, जिसकी प्रबलता कम होगी वो निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। समझ में आई कि नहीं बात? अगर मैं बताऊं आपको कि कहने का अर्थ यह है कि जिसकी प्रबलता ज्यादा है वह आकर के जुड़ जाएगा दूसरे एटम के साथ, किसके, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन पर धनावेश है, इसके भी ऊपर ऋणावेश है, तो ये इसके ऊपर जुड़ेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के तुरंत यहां से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कारण बताते हैं क्या होता है। कारण यह है